बहुत अटकाव है, भटकाव है। और लोग जो आध्यात्म मार्ग पर चले हैं या किसी संतों की वाणी सुनते हैं तो इन शब्दों पर अटक जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि नियक्षर क्या है, किसको कहते हैं नियक्षर। नियक्षर का मतलब है जिसको अक्षरों से भी बोला ना जा सके, जैसे नी नू कै पा, और शब्दों से भी जिसकी व्याख्या ना की जा सके, वही नियक्षर है, वही निशब्द है, जहाँ पर शब्द भी और अक्षर भी मौन हो जाते हैं ना। जैसे कि नींद की अवस्था है। अब इस अवस्था को आप कैसे बखान करोगे, कैसे बताओगे? क्या शब्दों के माध्यम से बता सकते हो? ना वहाँ आपके शब्द काम आएंगे और ना ही वहाँ पर आपका कोई अक्षर काम आएगा। अब जैसे आप मंत्र जाप करते हो, राम राम श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण हरे राधा हरे कृष्णा, तो इसमें आप देखो रे और मैं और आ का डंडा है, क्या है ये अक्षर है, और इन अक्षरों से मिलकर शब्द बन जाता है। इन अक्षरों से मिलकर शब्द बन जाता है। और आप जब जाप करते हो राम राम श्याम श्याम ओम नमः शिवाय, तो ये अक्षरों से बनकर शब्द बने। लेकिन जहाँ पर जाप भी ना हो, ये तो आप मुंह से बोल रहे हो, फिर क्या होता है जब आगे आगे आपकी भक्ति बढ़ती है तो एक स्थिति वो आती है कि आप मन मन में जाप करने लगते हो। होता है ना? तो मन मन में आप जाप कर रहे हो राम 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 राम, है ना, लेकिन बोल रहे हो ना, आवाज़ बाहर नहीं आ रही, लेकिन मानसिक जाप तो हो रहा है। और इस जाप में भी आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो शब्द राम है ना। ये कोई भी हो सकता है जो भी आप मंत्र जाप करते हो। तो वहाँ भी देखो, आप मौन हो, लेकिन मौन होने पर भी आप शब्दों का इस्तेमाल तो कर रहे हो ना। और कहीं पर आप अक्षरों का भी इस्तेमाल करते हो, तो वो भी शब्द और अक्षरों के अंदर आ जाता है, चाहे वो आप मुंह से बोल कर जाप करते हो या मानसिक जाप करते हो, तो आ गया। अब पहली स्थिति आप राम राम जाप कर रहे हो, ओम नमः शिवाय जाप कर रहे हो या ओम का उच्चारण कर रहे हो। दूसरी स्थिति आती है मानसिक, तो वहाँ पर भी आप मन से बोल रहे हो ना, आवाज़ ही तो नहीं आ रही लेकिन जाप तो कर रहे हो। किसके अंदर कर रहे हो? शब्दों, वहाँ भी आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। तीसरी स्थिति आती है जब आपका ध्यान सांसों पर आ जाता है, ठीक है, तब आप जैसे सोहम का जाप करते हो। क्या है ये भी शब्दों के अंदर आ गया। और जब इस पर ध्यान करते करते आपकी सूरत, आप अंतर्मुख हो जाते हो, तो ये जाप भी छूट जाता है, ये सांसों का ध्यान भी छूट जाता है। और वो स्थिति बनती है, ना आपका मानसिक जाप होता, ना आपका मुख से बोला हुआ जाप होता, और ये जो सांसों पर जाप है, धीरे धीरे आप जाप करते हो, ये शब्द भी छूट जाते हैं, ठीक है। सांसों का ध्यान रह जाता है, दिल की धड़कन की आवाज़ आने लगती है, आपकी जो ये नसें नब्ज फड़क रही है इनकी आवाज़ आने लगती है। और जब धीरे धीरे गहरी स्थिति होती है तो ये जाप मरे अजप्पा मरे, ठीक है, जो शब्दों के द्वारा कोई भी वाणी हो वो आप अक्षरों से, शब्दों से ही बोलोगे, किसी भी भाषा में हो, ठीक है। भाषा अलग हो सकती है लेकिन आएगी तो इनके अंतर्गत ही, व्याकरण के अंतर्गत ही आएगी। लेकिन वहाँ वो स्थिति बनती है कि वहाँ पर जाप करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ पर आपको अपनी सुध बुध नहीं रहती। जो जाप करने वाला है
ना। जो जाप कर रहा है, चाहे वो मानसिक जाप कर रहा हो, चाहे वो मौखिक जाप कर रहा हो, चाहे वो सांसों पर ध्यान करके जाप कर रहा हो, ठीक है, ये तीनों ही स्थिति खत्म हो जाती हैं, वहाँ पर जाप करने वाला ही नहीं होता। तो इसलिए कहा नी अक्षर के इन अक्षरों से भी परे है। निशब्द, वहाँ पर शब्द बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इस शब्द से भी परे है। वो जो शून्य स्थिति है, परम स्थिति कहो, परमानंद स्थिति कहो, या शून्य अवस्था कहो, या समाधि की परम अवस्था कहो। जैसे कि नींद में आप क्या करते हो? क्या आप जाप करते हो? आपको पता है कौन सा जाप कर रहे हो? आपको कोई अनुभूति तो नहीं होती ना, शून्य स्थिति बन जाती है। मैं एक उदाहरण के लिए बता रहा हूँ आपको। अब वहाँ कौन सा जाप करोगे आप? कौन सा मंत्र पढ़ोगे? या मानसिक जाप करते हो? आपको कुछ पता रहता है? ऐसे ही न आप होते, न आपका मंत्र होता, इसलिए वो स्थिति बोली है निशब्द। वहाँ शब्द भी कुछ नहीं रह जाता, ठीक है, ना ही कोई जाप रह जाता। सिर्फ वो स्थिति बन जाती है कि तेरा मेरा कुछ नहीं, ना देखने वाला, ना किसी का जाप करने वाला, ना कोई जाप सुनने वाला। वो परम स्थिति बनती है। वो अपने आप, अपने स्वरूप में आप स्थित हो जाते हो। वहाँ कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसी को निशब्द बोला गया है। उसी अवस्था को नियक्षर, जो नियक्षर अक्षरों से परे है, उसको ही बोला गया है। यदि कुछ समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप अपने मन का संशय निकाल लीजिए, क्योंकि जब तक आप संशय नहीं निकालोगे आप उस स्थिति तक पहुंच नहीं पाओगे। पहले बुद्धि में ज्ञान घटता है, तभी वो स्थिति घटती है। जब तक आपकी बुद्धि उस स्तर तक नहीं जाएगी, इन बातों को नहीं समझेगी, तब तक आप उस स्थिति में जा नहीं सकते। आप भटकते रहोगे, आपकी सूरत भटकती रहेगी। तो इस भटकाव को दूर करने के लिए आप अच्छी किताबें पढ़िए। नहीं पढ़ते, कोई आपके पास ऐसा व्यक्ति हो जो वहाँ तक पहुँचा हो, उनसे सत्संग करिए। यदि आपको लगन है, प्यास है, तो क्या क्या दिक्कत है? अच्छा काम है। इस कार्य के लिए तो लोग घर बार छोड़ देते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। तो फिर क्या आपको पूछने में क्या शंका है? और इतने सारे संत महात्मा लोग बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं वो? बताओ, दूसरा काम बता दो मुझे उनका, कि भाई दूसरा काम ये है। उन्हें तो परमार्थ का ही जिक्र करना है, सत्संग करना है। दूसरा काम तो मैं संतों का कोई मानता नहीं, या तो परमात्मा का। और ये सत्संग भी एक भजन ही है उनका, ठीक है, परमात्मा का नाम जाप ही है। ये सत्संग भी उनका भजन ही बन जाता है। तो ये कोई भी साधु संत परमात्मा का भजन करने से इनकार नहीं करेगा। और कोई संशय है तो आप बेझिझक पूछ लीजिए, सेवा का मौका दीजिए। जय सच्चिदानंद। सभी को सादर प्रणाम।